नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या भारत में इंसान की जान की या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। लगभग पिछले 5-6 महीनों में ही, उससे ज़्यादा पीछे की भी बात कर सकते हैं, पर हम टेंटेटिवली पिछले 5-6 महीने की ही बात करेंगे। कितने सारे हादसे हुए इस देश में, कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए। महाकुंभ में प्रयागराज में भगदड़ या स्टैम्पेडी की दुर्घटना की वजह से ना जाने कितनी जाने गई। उसके बाद उसी से रिलेटेड न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो ट्रेनें प्रयागराज जा रही थी, उनके बीच में स्टैम्पेडी हुई और इस किस तरीके से कितने सारे लोगों की जानें गई। पुणे में भी रिसेंटली हादसा हुआ, चूँकि जो एक पुल, जो एक लोहे का पुल था इंद्रायणी नदी पे, और किस तरीके से उसको 1 साल पहले ही उसका टेंडर दिया हुआ था उसको तोड़ने के लिए, और वो नहीं तोड़ा गया और उसके बाद कितने सारे लोगों की जान चली गई, क्योंकि वो पानी में ढह गया। पानी, इंद्रायणी नदी किस तरीके से उसमें पानी का बहाव ज़्यादा हुआ और वो ढह गया। अभी रिसेंटली बेंगलुरु में जब आईपीएल टीम में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के जीतने का हुआ और उस तरीके से उसकी जश्न की तैयारी की गई, और उसमें उसमें भगदड़ में कितने लोगों की जान चली गई। अभी उत्तराखंड में पिछले 45 दिनों में लगभग 3 हादसे हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश किया, चॉपर क्रैश हुआ, उसमें ना जाने कितने श्रद्धालुओं की जान चली गई। और भी ना जाने किस तरीके से इस तरीके के हादसे हुए। अभी रिसेंटली हाथरस में एक बाबा जी का प्रवचन चल रहा था, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कितने सारे लोगों की जान चली गई। जब भी इस तरीके के कभी हादसे होते हैं तो प्रशासन की तरफ से यही बोला जाता है कि ये एक बहुत दुखद हादसा है और इसकी जांच कराई जाएगी, और जितना भी हो पाएगा केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की तरफ से कि मुआवजे की भी घोषणा की जाती है, और ये बोला जाता है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। पर एट लास्ट होता क्या है? कोई ज़िम्मेदारी लेता है उन इंसानी जानों की, या जो इस तरीके के हादसे हो जाते हैं? और सिमिलर तरीके के हादसे बार-बार देखने को हमें मिलते हैं। लगभग भगदड़ या स्टैम्पेड की घटना ही लगभग पिछले 5-6 महीने में 4-5 बार हो चुकी है अलग-अलग जगहों पे। कोई भी इसकी एट लास्ट ज़िम्मेदारी लेता है, या वो कौन से दोषी हैं जो बाद में आप इसमें दोषी पाए जाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है या कार्रवाई की जाती है? क्या सिर्फ़ इंसानी जान मुआवज़े देकर ही सॉल्यूशन कर दी जाएगी? क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन या देश का या केंद्र का या राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ हादसे होने का इंतज़ार करता रहता है और उसके बाद मुआवज़ा देके अपनी ज़िम्मेदारियों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ देता है? क्या इस तरीके से इंसानी जान जाती रहेंगी? क्या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है? इस बारे में सोचना, इस बारे में बिल्कुल सटीक तरीके से इस पे फ़ोकस करना और इन सब हादसों को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ़ सरकारें ही इसके ऊपर काम कर सकती हैं। सरकारों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसानी जान की बहुत ज़्यादा कीमत है, और सबसे ज़्यादा कीमती इंसानी जान ही है। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।